हेलो जी, दिस इज विदार। वेलकम बैक टू टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। आज दोबारा हम मारी पे बात कर रहे होंगे। आल्दो मैंने अपने ग्रुप में एक पोल क्रिएट किया था कि हमने आज की वीडियो किस पे बनानी चाहिए, जिसमें चार ऑप्शंस थी। एक मारी, एक पीआईबीटीएल, एक बैंक ऑफ पंजाब और एक मारी एंड पीआईबीटीएल। तो ज़्यादातर आपने तो मारी कहा था, लेकिन मैंने पीआईबीटीएल पे भी वीडियो बना दी है। पीआईबीटीएल और रेकोडिक का क्या मामला है, और क्या ये एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप ये मारी की वीडियो बाद में देख रहे होंगे, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप पी आई बी टी एल और रिकॉर्डिंग की भी वीडियो जाके देखें। तो मैंने वो दोनों वीडियोस बना दी हैं। पिछली वीडियो में मैंने मारी में डिस्कस किया था कि इसके दो पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। एक कंसोलिडेशन का रीटेस्ट होना चाहिए, और एक ये फेयर वैल्यू ये जो कैप बनाया है, इसमें कंसोलिडेट करके उसको रीटेस्ट करके बाउंस करना चाहिए। तो आज हमें जो सिनेरियो होता दिखा है वो पहला सिनेरियो होता दिखा है कि जिसमें हमारे पास एक रीटेस्टिंग वाली कंडीशन में थोड़ा सा हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। और हमारा पहला सारा सिनेरियो अभी थोड़ा अच्छा प्ले होता दिख रहा है। बट अब रोज़ हमारे पास मार्केट कुछ नई कैंडल्स बनाती है, रोज़ उसमें नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। रोज़ कुछ ना कुछ नया हमें मार्केट में देखने को मिलता है, और हमारा एनालिसिस उसके मुताबिक हमने करना होता है। ओके। सो अब ये एक पॉसिबल सिनेरियो था, और ये एक पॉसिबल सिनेरियो था जिसमें से अभी ये फिलहाल हमें लग रहा है कि ये अच्छा प्ले होता दिख रहा है। ओके। सो अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं ये ज़रा साइड पे कर दूँ, ये चीज़ें। तो हम अभी वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये है कि इस पॉइंट पे हमने देखा कि हमारे पास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और वो सेलिंग प्रेशर हमारे पास देखने को मिला था मोस्टली इंडिविजुअल्स की तरफ से। और आज का पीपीलीपी अगर हम देखें तो आज का पीपीलीपी से हमें एक बेहतर ओवरव्यू मजीद हो जाएगा। कल हमने देखा था कि ओएमसीज में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, जो आपका मेजर मेजर क्वांटिटी जिन्होंने उठाई है वो म्यूचुअल फंड्स थे। तो आज के पीपीलीपी से हमें पता लग जाएगा कि आज किसने हमारे पास मेजर क्वांटिटी उठाई है। आज हमें मेजर सेलर्स जो देखने को मिले हैं वो इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स देखने को मिले हैं। और जो बाइंग देखने को मिली है वो बैंक्स की तरफ से देखने को मिली है। अगेन सीमेंट सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स बाइंग पे हैं, कमर्शियल बैंक्स में भी म्यूचुअल फंड्स बाइंग पे हैं, ऑल अदर सेक्टर्स में भी म्यूचुअल फंड्स बाइंग पे हैं। डेप्ट मार्केट से म्यूचुअल फंड्स ने पैसा निकाला है, जिसकी वजह से हमारे पास दोबारा डेप्ट मार्केट में हमारे पास जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है वो म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। मजीद अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी बाइंग डाली है। देन म्यूचुअल फंड्स ने हमारे पास पूरे पर्सनल केयर में भी बाइंग डाली है, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी बाइंग डाली है। और सेलिंग हमें अगेन इंडिविजुअल्स की तरफ से देखने को मिली है, जिसका मोटा मोटा मतलब ये हो सकता है कि आपका मेजर मेजर जो माली को एक्यूमुलेट किया जा रहा है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से एक्यूमुलेट किया जा रहा है, और सेल हमारे पास इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। और अगर मैं एक साइकोलॉजिकल बात भी बताऊं, तो जिन्होंने यहाँ पर मारी को उठाया हुआ है 630 पे, 640 पे, 650 पे, तो वो अपने जब ये कैप लग रहे थे तो वो अपने फंड्स निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतनी देर फंसने के बाद तकरीबन तकरीबन वो कब से फंसे हुए हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। तकरीबन तकरीबन 2 महीने फंसने के बाद उन्होंने अब अपने पैसे निकालना स्टार्ट कर दिए। और अगेन म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा सेल ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड उसके अगेंस्ट ज़्यादा बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहा है। तो फिलहाल हमें जो करंट सिचुएशन है, करंट इन्फॉर्मेशन है, उसे हमें ये देखने को मिल रहा है। अब ये मैंने एक सिचुएशन बताई थी कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की सिचुएशन होनी चाहिए इधर। और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा 650 से 655 के रीजन का, तो हम इसको एक एक्चुअल बड़ी मूव इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स और चेंज ऑफ करेक्टर्स इसी तरह काम करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए कि ये जो आपका एक हाई डिफाइन है इसको ब्रेक कर देना चाहिए। ठीक है। और उसके नीचे बाउंस बैक के लिए मैंने दो जगह बताई थी, एक रीटेस्ट वाली जगह बताई थी और एक ये नीचे गैप वाली जगह बताई थी। तो अभी फिलहाल हमारे पास रीटेस्ट वाली जगह परफॉर्म करती दिख रही है। ओके। सो अभी हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि जो इसने अभी लेटेस्ट हाई डिफाइन किया है उसको नहीं तोड़ा। तो मैंने इसमें दो एंट्रीज सजेस्ट की थी आप लोगों को, कि अगर आप लोगों को यहाँ पर इस जोन में आपको कोई बुलिश कैंडल्स दिखे तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जो कि हमें नहीं दिखी। एक ही कैंडल आई और उसने सारा कि सारा 2-3% का जो है पंप दे दिया और आगे साइडवेज हो गई, तो हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिली। अब जो दूसरी मोस्ट सेफेस्ट सिचुएशन बनती है वो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है जब हमारे पास डेली में
आई एम अगेन से डेली में और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले इस बड़ी मूव का, कुछ इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिले, ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है हायर लो वाला, ये ब्रेक हो और एक हायर हाई डिफाइन हो, तो हम उसमें एक जोन मार्क करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, और उस जोन में जाकर हम एंट्री अपनी तलाश करेंगे। ओके, सो फिलहाल आई एम एक्सपेक्टिंग अ सिचुएशन लाइक कि अगर तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो हमारे पास क्या सिचुएशन होनी चाहिए, और अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देता तो हमारे पास क्या सिचुएशन होनी चाहिए, दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो ये इस तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल दे देता है तो हमारे पास जो सिचुएशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारा हमने एंट्री जोन कहीं उस ब्रेक ऑफ इस लो से इस हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 50-60% जोन से एंट्री हमने तलाश करनी है, और फिर हम एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख पाएंगे। तो ये हमारा एक एंट्री मॉड्यूल वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ये देखें तो अगर इधर तक भी ये पुल बैक लेता है तो ये एक सपोर्ट रीजन बनेगा इस हाई का भी, तो ये एक अच्छा रीजन हमारे पास बन सकता है। लेकिन अगेन इसमें कंडीशनल है, कंडीशन ये है कि इसको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। ओके, सो ये हमारे पास एक सिचुएशन फिलहाल दिखी है। अब हम देखते हैं कि अगर सपोज हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देता तो हमारे पास क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देता तो कम से कम इसको यहाँ पर एक जिस तरह ये विक लगाइए, एक विक लगानी चाहिए, और तब देन हम देखेंगे तो जब इसने एक विक लगाएगा तो हमें यहाँ पर एक मैच्योर बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी और हमें पता लगेगा ये मजीद स्टॉक नीचे जाने वाला है। तब हम इस स्टॉक में बिल्कुल हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन डेली में अगर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले, थोड़ा सा पंप हो, देन हम इसमें यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के एक जोन मार्क करेंगे और वहां पर हम एंट्री तलाश करने की कोशिश करेंगे। सो अभी के लिए हमारे पास बारी में क्या सिचुएशन बनती है, वेट एंड वॉच वाली। अगेन मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर कोई हैमर कैंडल स्टिक्स टाइप ऑफ पैटर्न्स बनने चाहिए, या फिर कोई इस तरह का पैटर्न बनना चाहिए कि जो आपको इंडिकेट करे कि मार्केट बहुत ज़्यादा पंप होने वाली है। लेकिन वो हमें आज 19 मार्च को नहीं मिला कोई इस तरह की इंडिकेशन, तो यहाँ पर आपकी बाइंग नहीं बनती थी, ठीक है। और मैंने अपनी कम्युनिटी को भी, मतलब प्राइवेट जो कम्युनिटी है हमारी, जो हमारे पास प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं, उनको भी मैंने अभी बाय नहीं करवाया। तो आप लोगों की मैं यही सजेस्ट करूंगा, लुक फॉर द ब्रेकआउट ऑफ 650 टू 654 655, और देन उसमें आप बाय कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मैं लिख देता हूँ। प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और अगर जिसने ऐड होना है, फंडामेंटली भी चीज़ों को देख रहे होते हैं, टेक्निकली भी चीज़ों को देख रहे होते हैं, और आप लोगों के लिए जितनी भी कम्युनिटी है उनके लिए चैट ऑप्शन भी है, और सिर्फ प्रीमियम कम्युनिटी के लिए तो वो मेरे से पर्सनल असिस्टेंस भी चैट में ले रहे होते हैं। स्विंग कॉल्स भी शेयर की जाती है, इंट्राडे नहीं की जाती शेयर, तो इंट्राडे के लिए जो आएंगे वो मायूस होके ही जाएंगे। तो ये मेरा नंबर है, इसमें प्रीमियम ग्रुप में आप ऐड होने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स भी हैं हमारे पास प्रीवियस मेंबर्स के, तो वो भी देख सकते हैं आप। और फ्री ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वहाँ पे भी आप ऐड हो सकते हैं। 850 से ज़्यादा मेंबर्स वहाँ पे मौजूद हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, फंडामेंटल भी टेक्निकली भी। मैं कॉल्स नहीं देता फ्री ग्रुप में, तो अगर फ्री ग्रुप में कॉल्स के लिए आएंगे तो मायूस हो। तो ये हमारे पास ये सिचुएशन बनती है अभी फ़िलहाल, और इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव चीज़ मुझे ये दिख रही है कि जो वॉल्यूम्स हैं वो आपके साइडवेज हैं, और प्राइस जो है इंक्रीज़ के साथ वॉल्यूम्स इंक्रीज होना इज़ गुड साइन, लेकिन प्राइस डिक्रीज या कंसोलिडेशन के साथ वॉल्यूम कंसोलिडेट होना इज़ आल्सो गुड साइन फॉर एन अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड अगर चल रहा होता है तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। तो मुझे साथ जब जहाँ तक ज़्यादा कन्विक्शन लग रही है वो यही कन्विक्शन लग रही है कि हमारी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ईजिली दे सकता है, लेकिन सेफ साइड में रहने के लिए हम इसी रीजन को 650 से 655 के रीजन को ब्रेक होता देखेंगे, तो हम इसमें एक एंट्री तलाश करेंगे, ठीक है। तो जो मैं प्रीमियम में बता रहा होता हूँ वो मैं फ्री में भी बता रहा होता हूँ, फ्री वीडियोस में बता रहा होता हूँ एक्चुअली। और अब आप लोगों का हुनर है कि आप लोग मेरी फ्री वीडियोस को देखकर किस तरह उसको एग्जीक्यूट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे जो कमेंट्स में मेंशन करते हैं कि आप लोगों आपके एनालिसिस से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, हमने अब मैंने यहाँ पर
मारी को ना, मैंने यहाँ पे बताया था यहाँ पे मारी नीचे आ सकता है, तो मारी अगले दिन ही 2% नीचे आ गया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट में किया, डीएम भी किया कि हमने आपके इस एनालिसिस को देखते हुए और अपना एनालिसिस साथ करते हमें भी लगा था ये नीचे आ रहा है, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया था। तो एक दिन में उन्होंने 2% का प्रॉफिट निकाला। तो अगेन ये आपका हुनर है, आपने मेरे एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ कैसे सिंक करना है और उसमें आप लोगों ने कैसे एंट्रीज तलाश करनी है, ठीक है। तो मैं आपके पास आ आकर आपको बाय तो नहीं करवा सकता, ठीक है। तो ये सीन है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपनी कमेंट्स अपनी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो कमेंट्स में बता दें, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय हो जा दीजिए, छोटी सी वीडियो थी और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।